गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रोग्रेशन, जिसमें कि एपी और जीपी और साथ साथ एचपी और मीन का के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और बाइनोमियल थ्योरम में डिस्कस करने के पहले कुछ इसका बेसिक जो इसके लिए टूल्स है उसको जानना बहुत जरूरी होगा, जिसमें पहला चीज है जैसे नंबर फर्स्ट में फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या है? सपोज दैट n be a पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन फैक्टोरियल n इज रिटन बाय दिस, इस तरह से लिखते हैं। और बुक में जो भी टाइप सेट में रहता है, टाइप सेटिंग में भी ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल n, ठीक है, or written by this, and it is defined as factorial n का मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 into 2 into 3 into so on into n। ये चीज आता है। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज क्या मतलब हो गया? फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n is a product of first n natural नंबर्स, ठीक है। एक चीज और इसमें देख सकते हैं कि नाउ यू कैन राइट फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into so on into n minus 1 into n, लगातार संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहां से लेके n minus 1 तक के लिए क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n minus 1, और इस पार्ट को हम अलग कर दें तो n हो गया into कितना? फैक्टोरियल n minus 1। Therefore any number can be written in terms of factorial as n is equal to factorial n divided by factorial n minus 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉर एग्जांपल 6 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 6 minus 1, है ना, that is factorial 5। 12 it means factorial 12 divided by factorial 11, है ना। तो इस तरह से फैक्टोरियल का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। एक चीज और आप जानिए, दूसरा चीज हम लोग जानेंगे इसमें परम्यूटेशन, नंबर सेकंड में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्या चीज है? इसका मीनिंग होता है, सिंपल समझे, to count without counting, बिना गिनती किए हुए गिनने का जो तरीका होगा, यही चीज में आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो खास करके इसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए जानना ये जरूरी है इसमें, नंबर फर्स्ट में
कि permutation of n distinct elements, permutation of n distinct elements taken are at a time is written by NPR. इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, where NPR it means factorial n divided by factorial n minus r, ये चीज होता है। अब देखिए ये एक फार्मूला है, इसको रखना है। अच्छा, रिमेंबर नंबर फर्स्ट फैक्टोरियल 0 इज 1, ये मिलता है यही से, कैसे 1c1 है ना, एट 1p1, दैट मीन्स परम्यूटेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट टेकन वन एट ए टाइम, दैट इज 1p1, और फार्मूला से क्या हो गया, इट इज इक्वल टू factorial 1 divided by 1 minus 1, that is 0, but you know that factorial 1 is equal to 1, और एक ऑब्जेक्ट को एक तरह से चुनाव करने का तरीका एक ही होगा, that means 1 is equal to factorial 1, that is 1 upon factorial 0, and therefore factorial 0 is 1, है ना। तो दो चीज, एक चीज याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होगा, और फैक्टोरियल n के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट में combination of n distinct elements taken are at a time is written by NCR, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CNR, या ऐसे भी होता है NR। तो जनरली राइटिंग में हम लोग इसका यूज करेंगे, फर्स्ट वाले का इसका यूज करेंगे, ठीक है। Where NCR it means factorial n divided by factorial r factorial n minus r। शुरू में ही हम लोग बात कर लिए, इसका डिटेल्स इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, केवल अभी हमको जानना है कि हाउ टू अप्लाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसलिए इसके बारे में केवल एक चीज जान सकते हैं, सिर्फ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या, ऐसे है ना। जैसे 3 पर्सन, मान लेते हैं कि कोई 3 ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट 1 2 3 है ना, इसको आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीका से। जैसे 1 2 3 2 1 3, ठीक है, या 3 देखिए ऐसे 1 3 2 2 1 3 2 3 1 और 3 1 2 3 2 1, ये 6 तरीका होगा, है ना। अगर कोई 3 ऑब्जेक्ट है जिसको अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 पर, तो तीनों को अरेंज 3 में से 3 को लेते हुए, है ना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये हो गया, है ना। यानी कि अरेंजमेंट विथ ऑर्डर, ठीक है ना, ये होगा परम्यूटेशन, और अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर तब हो जाएगा कॉम्बिनेशन। जैसे इस सारे में 1 2 3 है, तो 3 में से 3 का लेते हुए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तो एक ही होगा, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 ऑल आर 1, सभी में 1 2 3 शामिल है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन में इसकी गिनती 1 होगा, जबकि परम्यूटेशन में 6 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है।
तो ये डिटेल हम लोग को नहीं जानना है, अभी हम लोग को केवल ये जानना है कि हाउ टू अप्लाई, है ना। इसके आधार पर आप देखिए आप निकाल सकते हैं इसमें, जैसे MC नॉट, एक और फार्मूला ले लें, एंड MC n माइनस r, ये कितना हो जाएगा, तो बाय दिस रूल यू कैन राइट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, दैट इज n माइनस r, एंड फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। तो कितना आ गया, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फैक्टोरियल r। अब क्या देख रहे हैं, ये और ये दोनों एक ही चीज है, सो यू कैन राइट दिस एज MCr। इसका क्या मीनिंग हो गया कि MC n माइनस r इट इज इक्वल टू MCr, ठीक है। दैट इज MCr इज इक्वल टू MC n माइनस r, ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब यहां देखिए फिर से, आल्सो MC नॉट कितना हो जाएगा, बाय रूल इट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, so it is equal to factorial n divided by factorial n is equal to 1, as factorial 0 is 1, ठीक है। Similarly MC1, that is factorial n upon factorial 1 factorial n minus 1, factorial n upon factorial n minus 1, it is n, नहीं। Similarly MC2, that is factorial n upon factorial 2 and factorial n minus 2, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, that is n minus 1 and factorial n minus 2 divided by factorial 2 factorial n minus 2, तो factorial n minus 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, that means it is equal to n minus 1 divided by factorial, and similarly you can write MC3, that is n minus 1 n minus 2 upon factorial 3, इसी तरह से आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज करेंगे। और अब देखते हैं इसमें एक और चीज, बाइनोमियल थ्योरम में ये क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, है ना। एन एक्सप्रेशन containing two terms is a binomial. For example, suppose that 2 plus 3x square, ये क्या है, इसे बाइनोमियल, ठीक है। तो इसी का निकालना है। अब बाइनोमियल थ्योरम के लिए इस पर आने के पहले एक बात और रखें कि आप शुरू से बिगिनिंग क्लास में कुछ फार्मूला आप पढ़े हुए, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी टू द पावर 4, इस तरह का, है ना। तो कैसे निकालते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिखते हैं। a प्लस b का होल क्यूब क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, देखते हैं। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट देखना है, इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी देखिए क्या है, 1 इंटू बी क्यूब। तो ये पार्ट ये हो गया, ये हो गया, ये क्या चीज है, दीज आर कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट्स किसका, ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म कंटेनिंग इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए फिर से आएंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ है a टू दी पावर क्या है, 0। a के पावर में क्या होता है,
एक के लिए हो गया पावर में 3 2 1 0, ठीक है। और b का पावर क्या हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर b का पावर कितना है 0 1 2 3, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाइनोमियल यही चीज होता है, बाइनोमियल का एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह में। तो सबसे पहले पैटर्न को समझना जरूरी है, ये पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है। तो पैटर्न कैसे काम किया, कोफिशिएंट देखिए क्या है 1 3 3 1, these are the coefficient of the terms containing in binomial expansion, and if there are two terms a and b, then a के लिए अब चलिए a में किस तरह से काम कर रहा है, a का पावर हाईएस्ट पावर जो इंडेक्स ये जो है ये डिग्री है ना, n अगर यहाँ n है तो या 3 है तो 3 से घटते हुए क्रम में होगा 3 2 1 0, जबकि b का पावर जो दूसरा टर्म है उसके लिए क्या होगा 0 1 2 3, इस तरह से होगा, ठीक है। इस पर क्या है, सबसे पहले इसको ब्रेक करने, इसको समझने के लिए एक और चीज समझ सकते हैं, इट इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ binomial term, यानी terms of terms containing binomial expansion। क्या आता है इसमें, पास्कल्स ट्रायंगल। ये क्या चीज है देखिए, इसको समझने के लिए पास्कल्स ट्रायंगल में जैसे कि a प्लस बी टू द पावर 1 क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a और b का कोएफिशिएंट कितना है, इट इज 1, है ना, यहाँ भी 1, ठीक है। तो पास्कल्स ट्रायंगल में पहला कोएफिशिएंट होता है 1 एंड 1, है ना। अब नेक्स्ट के लिए हम कैसे करेंगे, ये 1 को यहाँ लिखिए, दोनों को जोड़ के इसके मिडिल में, और फिर ये 1 इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में आइए और थोड़ा नीचे लिखिए 1 2 1 1 3, 1 प्लस 2 3, ठीक है। 2 प्लस 1 3 1, फिर आइए 1 3 प्लस 1 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए फिर से 1 5 10 10 5 1, ठीक है। और आगे बढ़ सकते हैं 1 प्लस 5 6 5 प्लस 10 15 10 प्लस 10 20 10 प्लस 5 15 6 एंड 1, इसी तरह पैटर्न आगे बढ़ेगा, है ना। ये क्या है, दिस ऑल आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना। और जिसमें कि ये वाला टर्म देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये बताता है डिग्री को, डिग्री ऑफ बाइनोमियल, है ना। तो जैसे कि और इधर उसका कोएफिशिएंट होगा, इधर क्या है कोएफिशिएंट, और ये क्या दे रहा है डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि a प्लस बी टू द पावर 6 क्या होगा, अब देखिए आप फार्मूला बचपन में बहुत फार्मूला रटे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं है, पास्कल्स ट्रायंगल समझ लिए हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन दिस। a प्लस बी टू द पावर 6 पैटर्न में क्या देखे थे आप, पहला का पावर 6 से लेकर के 0 तक रिड्यूस करेगा, जबकि b वाला पावर 1 से लेकर के 6 तक बढ़ेगा, और कोएफिशिएंट ये दे दिया, ठीक है ना। और डिग्री ये 6 कौन बता रहा है, ये दिस रिप्रेजेंट 6, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, पहला कोएफिशिएंट 1 a मैक्सिमम पावर a टू द पावर 6 हो गया, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट 6, a का पावर क्या होगा, फिर एक घटेगा ना, b का पावर यहाँ 0 है, क्या होना चाहिए b, प्लस नेक्स्ट आइए 15 a टू द पावर 4, b का पावर बढ़ेगा, फिर अगला 20 a क्यूब b क्यूब, देन 15 a स्क्वायर b टू द पावर 4, ठीक है ना, प्लस 6 a b टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 6। देखिए अब आराम से आप लिख सकते हैं
है ना, a प्लस बी टू दी पावर 6, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये बहुत अच्छा अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। इसका देखिए कुछ और भी खूबसूरती है इसमें। ये क्या चीज है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है। पहले इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए पास्कल ट्रायंगल से क्या मिलता है, इसको मिटा दें पहले। है ना, दिस इज योर 6। अब आइए देखिए, हम एरो ऐसे खींचे, है ना, इस तरह से, और संख्या को जोड़ दीजिए। तो पहला में क्या आ गया, यहां पर 1, यहां 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 इज 4, 1 5। उसके बाद आइए कितना हो गया, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। नेक्स्ट क्या रहा है देखिए, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 एंड सो ऑन, उसी तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। अगला में क्या मिलेगा, ये कितना हो गया, ओ यहां भी होगा एक टर्म, देखिए एक टर्म यहां भी आना चाहिए ना, ये बढ़ करके, तो ये वाला आएगा 1 के साथ, तो 21। तो नंबर सीरीज क्या मिला, 1 ना, गलत, इसमें गलती आ गई, एक यहां पर लिखिए 1, अब आएगा, है ना। अब ठीक है, क्या हो गया, 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। तो नंबर आ गया 1 1 2 3 5 8 13 21। तो मजेदार, ये कहलाता है फिबोनाची सीक्वेंस, है ना, फिबोनाची सीक्वेंस कहलाता है। तो यही पास्कल ट्रायंगल से मिल जाता है। इस तरह से इस पैटर्न का बहुत सा एप्लीकेशन है, उसको करेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम में भी है, उसको हम जानेंगे। इसी पास्कल ट्रायंगल को हम बाइनोमियल थ्योरम में कैसे यूज करेंगे जनरल टर्म्स के लिए। तो 6 7 8 इस तरह से हम लोग n तक नहीं जा सकते, तो पास्कल ट्रायंगल को फिर से एक बार विचार करेंगे क्या चीज है। देखिए फिर से आइए, पास्कल ट्रायंगल क्या है, यहां पर देखिए क्या था, 1 1, है ना, एंड यू नो दैट NC0 is 1, that means 1C0 is equal to 1. Similarly, NCN ये भी 1 होता है ना। तो क्योंकि NC0 is equal to NCN minus 0, so it is this. That means 1C1 ये भी 1 होगा। तो हम इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1C0 1C1, ठीक है। फिर यहाँ 1 है तो 2C0 भी 1 होगा, है ना। तो पहला यहाँ वाले 1 को कैसे लिखेंगे, 2C0, यहाँ वाले को, यहाँ था 1 plus 1 is 2, that means 2C1, because NC1 is equal to n था,
So 2c1 is equal to 2 and 2c2 and c naught is equal to this. उसी तरह से 3c naught, 3c1, 3c2, 3c4 है ना, 3c3. Similarly 4c naught, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4. तो देखिए पास्कस पेंडिल को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना ज्यादा आसान हो गया और ये भी बता रहा है यहाँ पर n का मान क्या होगा. n का मान हो गया 1 2 3 4. ये कोफिशिएंट दे दिया, ठीक है ना. यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस डिनोट डिग्री और ये क्या दे रहा है, कोफिशिएंट. तो हम कॉम्बिनेशन के टर्म में जैसे a plus b to the power 4 क्या लिख सकते हैं. फर्स्ट कॉम्बिनेशन 4c naught हो गया. दैट मींस 4c naught a to the power 4 प्लस अगला में 4c1 a to the power कितना, एक कम जाएगा और एक b का पावर आएगा 4c2. आगे क्या हो गया, a का पावर एक और घटेगा. पैटर्न में देखे थे लोग, तो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 4c3 ab क्यूब एंड 4c4 b टू द पावर 4. कॉम्बिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है. तो किसी भी तरह का, अब देखिए अब बाइनोमियल थ्योरम के लिए क्या आता है, देखिए अभी आपको ऐसा है क्या, ये बाइनोमियल या फैक्टोरियल ये सारे चीज के लिए या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए हमको कोर्स नहीं करना है, बल्कि इसके एप्लीकेशन को समझना है. इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, केवल बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है इस चीज को समझना जरूरी है. अब हम चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम के लिए. बाइनोमियल थ्योरम फॉर positive integral index and positive integral index n के लिए. ये कितना के लिए आ गया, 4 के लिए. क्या पैटर्न है इसमें, 4 के लिए पैटर्न हुआ 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 तक. 3 के लिए क्या पैटर्न था, 3c1, 3c0, 3c2, 3c1, 3c2, 3c3 तक. 5 के लिए करेंगे तब 5c0, 5c1 से लेकर के 5c5 तक. तो इस सिमेट्री पर n के लिए आप बोल सकते हैं ना, कैसे, जैसे हम लेते हैं अब a plus b to the power n. क्या कर सकते हैं इसमें, बोलिए. तो ऐसा करते हैं, इसको हम a plus x कर देते हैं, a plus x to the power n. बोलिए क्या होगा, पैटर्न में क्या होगा. अब देखते हैं इसमें बताइए पैटर्न के लिए a के लिए क्या मिलेगा, पावर में a पावर ऑफ a है ना, पावर ऑफ a कैसे काम करेगा, n -1 n -2 से घटते हुए 2 1 और लास्ट में 0 है ना. एंड सिमिलरली पावर ऑफ p कैसे काम करेगा, सॉरी a एंड x 0 1 2 से लेकर के n -2 n -1 n तक है. और कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स कैसे होगा, ये nc0 nc1 nc2 से लेकर के ncn तक जाएगा, ठीक है ना. ये बात क्लियर हो गया. तो अब आप बाइनोमियल थ्योरम को लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, एंड देयरफॉर a plus x to the power n, now it is written as nc0 a to the power कितना n और b पर पावर 0, so b to the power 0 is 1 प्लस नेक्स्ट में nc1 a पर पावर n -1 और b पर पावर 1
प्लस nc2, a पर पावर कितना n माइनस 2 और b पर पावर 2 प्लस 4 लास्ट ncn है ना, और a का पावर 0, a to the power 0 is 1 and b to the power n, ठीक है। so you can write this, ठीक है। अब आइए एक चीज और इसमें करना चाहेंगे, क्या ये समझने में कोई दिक्कत, ये क्लियर हो गया? नाउ general term in the general term, that is r plus 1s term, in the expansion of a plus x to the power n, ये कैसे निकालेंगे? देखिए फिर से चलते हैं। फर्स्ट टर्म में यहां पर क्या लिखा हुआ है 0, सेकंड टर्म में नीचे क्या लिखा हुआ है 1, थर्ड टर्म में कितना लिखा हुआ है 2, तो r प्लस 1 टर्म में नीचे कितना आएगा? थर्ड में बोलते हैं लिखते हैं 2, 3 से 1 कम, सेकंड टर्म में 1, 2 से 1 कम, फोर्थ टर्म में nc3, तो टोटल कितना nc3 में, मतलब ये फोर्थ टर्म 4 से 1 कम 3, तो r प्लस 1 टर्म का मतलब हो गया रिटन एज tr प्लस 1, नहीं इक्वल टू कितना हो गया nc r प्लस 1 से 1 कम ncr, ठीक है। अब देखते हैं और क्या हुआ है इसमें, जैसे इस टर्म के लिए चले, ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में nc2 और a पर पावर कितना है, तो इस दोनों का देखिए डिफरेंस है, और b पर पावर यहां नीचे जितना है वही है ना। देखते सेकंड टर्म में वही चीज है कि नहीं, nc1 a पर पावर दोनों का डिफरेंस और b पर पावर नीचे वाला। यहां बताइए जनरल टर्म में क्या हो गया, a पर पावर कितना n माइनस r और b पर पावर r है ना, सॉरी a प्लस x है, सो राइट x पर पावर r, ठीक है। ये जनरल टर्म हो गया। तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस x टू द पावर n को n से शुरू करेंगे और जो भी टर्म लिखना है a का पावर दोनों का डिफरेंस, जबकि b पर पावर नीचे वाला होगा वो लिख देंगे, तो ये मिल गया जनरल टर्म, है ना। और आइए अब देखिए ऑल्सो नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus x to the power n कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि a plus x पर पावर 1 कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, ठीक है। a plus x का स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, यहां लिख देते हैं, नहीं तो यहां लिखते हैं a plus s, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, a plus x square, that is a square plus 2ax plus x square, and number of terms is 3, a plus x cube, that is a cube, 3a square b, 3ab square b cube, number of term is 4, ठीक है। a plus x to the power 4, that is a to the power 4, 4 a cube b plus 6 a square b square plus 4 a b cube plus b to the power 4, and number of term is 5. Similarly, a plus x to the power 5, then number of terms देखते हैं 8 to the power 5, 5 a to the power 4b, नहीं, plus 10 a cube b square
right? Again plus 10 a square b cube plus again 5 a यहाँ लिख देते हैं प्लस 5 a b to the power 4 plus b to the power 5 and so the number of term is 6. तो ये चीज आ गई। तो मतलब ये हुआ जितना पावर है, देखिए है ना, पावर कितना है 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2, पावर कितना है 3 सॉरी 2, नंबर ऑफ टर्म इज 3। तो जितना पावर है उससे नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू n plus 1, पावर n है इसलिए n plus 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक बात और इसमें देखना है, यहाँ है पावर x plus a to the power 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5। अब इसके आधार पर फिर से हम सेकंड एनालिसिस करें, पावर के रिस्पेक्ट में ये नंबर ऑफ टर्म्स पर क्या इफेक्ट देता है। देखिए ये क्या हुआ, इधर हो गया पावर क्या डिग्री है ना, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, यहां लिखते हैं मिडिल टर्म्स, इसको जानना बहुत जरूरी है। पावर हो गया 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 2, तो मिडिल में कौन आएगा, मिडिल में दोनों रहेगा है ना, तो नंबर मिडिल टर्म हो गया 2। ठीक है, पावर हो गया 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3। अब कोई भी 3 टर्म है तो उसका मिडिल टर्म कौन होगा, मिडिल टर्म दूसरा टर्म हो गया ना, है ना। मिडिल टर्म कितना होगा, मिडिल टर्म इज 1, नंबर ऑफ मिडिल टर्म है ना, पहले नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालिए, नंबर ऑफ मिडिल टर्म, और यहां निकालते हैं मिडिल टर्म है ना। नंबर ऑफ मिडिल टर्म यहां 1 हो गया, ठीक है, और उसी तरह से उधर बाद में लिखेंगे पावर 3, नंबर ऑफ टर्म्स 4, मिडिल टर्म जब 4 है तो 2 मिडिल टर्म होगा, पावर 4, एक्सपेंशन में टोटल टर्म 5, मिडिल टर्म इज 1 है ना, पावर 5, एक्सपेंशन में 6 टर्म, मिडिल टर्म 2 मिलेगा। तो इससे क्या पैटर्न मिलता है, फिर इसके बारे में देखते हैं। मिडिल टर्म इसके लिए देखिए क्या है, ऐसा है, ये 2 टर्म है, ये भी मिडिल टर्म है और ये भी मिडिल टर्म है, तो कैसे मिला, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों है, सो राइट हियर 2 by 2 है ना एक टर्म, और दूसरा हो गया 2 by 2 plus 1 दूसरा टर्म, इसमें आइए एक मिडिल टर्म है, ठीक है ना, तो कैसे मिल गया, ये 3 है ना, देखिए 1 2 3 मिडिल टर्म ऐसा है, कैसे मिल गया, तो जितना पावर है ये डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं और प्लस 1 कर दिए मिल जाएगा। जैसे इसमें आइए टोटल हो गया 4, तो ये मिडिल टर्म ये मिडिल टर्म, इसमें 5 1 2 3 4 5 मिडिल टर्म इज दिस, तो कैसे मिल गया 4 by 2 दैट इज 2 plus 1 थर्ड टर्म, यहाँ 6 1 2 3 4 5 and 6, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, कौन कौन, दिस वन एंड दिस वन है ना, इस तरह से मिल गया। तो कैसे मिला, इसमें 2 plus 1 है ना, सॉरी 2 divided by 2 plus 1, ये टर्म मिल गया। यहां देखिए अब क्या हो गया 3, तो क्या मिलेगा यहां पर, इससे लेके चल रहे हैं ना, इससे चल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे इसको, सीधा लिख देंगे 3 plus 1 divided by 2x टर्म
इसमें कैसे निकालेंगे? 4/2 है ना दूसरा टर्म, और 4/2 प्लस 1, इसमें कैसे निकालेंगे? आइए फिर से 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें कैसे मिडिल टर्म निकलेगा? तो 6/2 दैट इज थर्ड टर्म है ना, और दूसरा 6/2 प्लस 1/3 है ना, तो ये मिडिल टर्म निकल जाएगा। तो मिडिल टर्म आप निकाल ले सकते हैं इसके एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये n जो हो गया एक बार इवन हो सकता है, दूसरे बार ऑड हो सकता है, तो दो केस में अलग अलग मिडिल टर्म निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। मिडिल टर्म एक वाले पर पहले चलते हैं, एक कहां मिलता है इवन के लिए। केस 1, लेट n बी इवन मान लेते हैं, एंड सपोज n इज इक्वल टू 2n। तो मिडिल टर्म अभी देखिए कैसे मिल गया, डायरेक्ट क्या मिल गया, देखिए मिडिल टर्म कैसे मिला, यहां जितना नंबर ऑफ एक्सपेंशन जितना होगा +1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एंड देयरफॉर in this case there will be n plus 1 terms, right? There will be n plus 1 which is equal to 2 plus 1 terms in the expansion of a plus x to the power n। इसके एक्सपेंशन में इतना टर्म मिलेगा, ठीक है। और मिडिल टर्म कौन सा होगा? ऑल्सो द मिडिल टर्म इज इक्वल टू कौन सा हो गया? 2m plus 1 divided by 2, नहीं that is कितना हो गया? 2m plus 2 divided by 2, that is m plus 1th term। m plus 1th term हम निकाल ले सकते हैं ना? नहीं निकलेगा, and therefore m plus 1th term in the expansion of a plus x to the power n। तो r plus 1 टर्म निकाले थे है ना, तो m plus 1 टर्म निकल आएगा, that is NCM a to the power n minus m and x to the power n। ये मिडिल टर्म हो गया, ठीक है, ये मिडिल टर्म आएगा। नेक्स्ट आइए केस 2, लेट n बी ऑड। तो एक्सपेंशन में इवन टर्म होगा है ना, 10 in the expansion of a plus x to the power n there will be कितना होगा? इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिडिल टर्म होगा? सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, एंड देयरफॉर देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कौन सा मिडिल टर्म्स होगा? बताए थे हम लोग, इसमें काम किए थे, तो है ना n plus 1 इवन है, तो
डायरेक्ट हो गया n plus 1 divided by 2x term, also n plus 1 by 2x term and n plus 1 by 2 plus 1x term are मिडिल टर्म्स। ये पैटर्न से देख सकते हैं, उसके पहले पैटर्न पर हम लोग चर्चा किए थे, उस पैटर्न से देख सकते हैं ये दो मिडिल टर्म होगा। अब दोनों मिडिल टर्म को आप निकाल ले सकते हैं, है ना। एंड देयरफॉर या ऐसे लिखिए कि नाउ n plus 1 by 2x term in the extension of a plus x to the power n कितना मिल जाएगा is equal to mc n plus 1 by 2 minus 1, है ना। r plus 1 में उससे कम, तो कितना हो गया a to the power दोनों का डिफरेंस, तो ज्यादा अच्छा होगा इसको घटा करके लिखना, that is n plus 1 by 2 minus 1, that is n plus 1 minus 2 divided by 2, that is n minus 1 by 2. So write here n minus 1 by 2 और a पर पावर कितना हो जाएगा इस दोनों का डिफरेंस, तो देखते हैं कितना होगा n minus 1 by 2, that is 2n minus n plus 1 divided by 2, that is so a to the power n plus 1 by 2 and x to the power जो नीचे वाला है यानी कि n minus 1 by 2 ये मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। एंड ये कौन सा टर्म हो गया एंड n plus 1 by 2 plus 1x term in the expansion of a plus x to the power n, ये कितना हो जाएगा इट इज इक्वल टू mc, इससे एक कम करेंगे तो मिल जाएगा n plus 1 by 2, a पर पावर घटाइए कितना हो गया n minus 1 by 2 और x पर पावर n plus 1 by 2, ये दोनों हो जाएगा मिडिल टर्म, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें है ना। अब आइए एक बात और जानना है कि क्या कोई टर्म वेरिएबल से, जो अगर x एक वेरिएबल है तो क्या इससे कोई फ्री टर्म हमको मिल सकता है, दैट इज इंडिपेंडेंट टर्म, है ना। तो इसके लिए ऐसा करते हैं पहले, नाउ रिमेंबर दैट a plus x to the power n is equal to a to the power n because mc naught is equal to 1 is equal to LCM, इसलिए फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट को 1 लिख सकते हैं। तो a to the power n plus mc1, है ना, a to the power n minus 1 या रहने दीजिए mc naught, ठीक है, into x plus mc2 a to the power n minus 2 x square plus so on plus mcn and x to the power n, यही है ना। अब आते हैं यदि a 1 हो जाए तब क्या मिलेगा। Now if a is equal to 1 then we get 1 plus x to the power n is equal to mc naught, है ना। ये तो 1 हो गया, केवल x बचेगा, mc1 x plus mc2 x square mc3 x cube and so on plus mcn x to the power n, है ना। तो इस तरह से मिलेगा और एक पार्ट हो गया। अब अगर x वेरिएबल है इससे फ्री टर्म कब मिलेगा, है ना, या डायरेक्ट हम लेके चल सकते हैं। ये निकालना है टर्म्स फ्री फ्रॉम x in the expansion of
a प्लस x टू दी पावर n, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, r प्लस 1x टर्म ये निकाल लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा, NCr a टू दी पावर n माइनस r x टू दी पावर r, ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, जिससे फ्री करना है, मान लेते हैं x से फ्री करना है, तो जो x पर पावर होगा इसको कर देना है 0, है ना। तो क्या मिल जाएगा, फॉर, या ऐसा लिखिए, और द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तब फ्री होगा। We have r must be equal to 0 and therefore टर्म हो गया mc नॉट a टू द पावर n, है ना। ये टर्म होगा जो कि x से फ्री है ना। therefore टर्म फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू दिस, ये मिल जाएगा। एक तो सिंपल हो गया। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल find the term if possible, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, free from x in the expansion of, अब यहां लिखते हैं जैसे 3x plus 5 by x squared टू द पावर 10 है कि नहीं, देखते हैं इसमें x से फ्री टर्म कोई मिलेगा कि नहीं। यहां पर निकाल लेंगे r प्लस 1x टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, कितना लिखा हुआ है, 3x प्लस 5 divided by x square to the power 10 is equal to NCr। a का मतलब हो गया 3x to the power, दोनों का डिफरेंस, 5 divided by x square to the power नीचे वाला यानी r। तो टोटल x पर पावर कितना हो गया, इसको निकाल दीजिए। तो कितना हो गया, 10Cr 3 to the power 10 minus r 5 to the power r हो गया, एंड x टू द पावर 10 माइनस r, ये नीचे है, ऊपर ले जाइए, -2r, है ना। तो चलिए संयोग ऐसा बना, इसमें देखते हैं क्या हो गया। दैट इज 10Cr 3 टू द पावर 10 माइनस r 5 टू द पावर r एंड x टू द पावर 10 माइनस 3r, है ना। तो यहां क्या देख रहे हैं, एंड if 10 minus 3r is equal to 0, तभी x से फ्री होगा, है ना। and which gives then r is equal to 10 divided by 3 which is a fraction, and फ्रैक्शन में आ गया। तो ये तो कोई टर्म नहीं होगा, इस पे एक्सपेंशन में कोई भी टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11th टर्म होगा, लेकिन कोई फ्रैक्शन में टर्म नहीं होगा। इसका मतलब है क्या, इसके एक्सपेंशन में कोई भी x से फ्री टर्म नहीं मिलेगा, एंड देयरफॉर देयर विल बी नो एनी टर्म, है ना, फ्री फ्रॉम x से कोई भी फ्री टर्म नहीं होगा। इस बात को जानना है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट क्लास इसमें करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आगे फिर इसमें करेंगे हम लोग। हियर 1 plus x to the power n, that is nc naught plus nc1x nc2 x square nc3 x cube and so on, ncr x to the power r plus ncn x to the power n, यही है ना।
Now, if x is equal to 1, then we get 1 plus 1, that is 2 to the power n is equal to nc0 plus nc1, x1 हो गया, nc2 and so on plus ncn, इतना मिल जाएगा। ठीक है, एक रिजल्ट देखिए ये मिल गया है ना। सेट थ्योरी भी कभी यूज करते हैं इसको, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, या तो वहां पर इस तरह से हम लोग इसका काम करेंगे। और सिंस दिस इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट nc1 प्लस nc2 प्लस so on plus ncn is equal to 2 to the power n minus 1 as nc0 is 1। ये हो गया नंबर 2। नहीं, और ये रिजल्ट को अगर a नंबर रखते हैं तो a को डिफरेंशिएट हम कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग a with respect to x, तब क्या मिलेगा? That means you get n 1 plus x to the power n minus 1, इसका हो गया 0, नहीं मिलेगा nc1, और यहाँ मिल गया 2 times of nc2 x plus 3 into nc3 x square plus so on plus लास्ट में देखिए n ncn x to the power n minus 1। और अब हम x को 1 रखते हैं, and for x is equal to 1 we get n into 2 to the power n is equal to 1 into nc1, 2 into nc2, 3 into nc3 and so on plus n into ncn। इस तरह का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। एक और चीज देखिए, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का। नेक्स्ट जानिए एक और, इंटीग्रेटिंग a with respect to x under the proper limit 0 to 1, then we get, देखते हैं क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x to the power n dx 0 to 1 है ना, is equal to nc0 इंटीग्रेशन dx 0 to 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन है ना, इधर कितना हो गया nc1 इंटीग्रेशन ऑफ x 0 to 1 dx, nc2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 0 to 1 dx plus so on plus ncn इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx 0 to 1। इस तरह से मिलेगा। इसका क्या रिजल्ट मिल गया, 1 plus x का डेरिवेटिव dx ही होगा, इसलिए ये डायरेक्ट कितना आ गया, दैट इज 1 plus x to the power n plus 1 divided by n plus 1 under the limit 0 to 1। ठीक है, nc0 इसका हो गया x 0 to 1, nc1 इसका कितना हो गया x square by 2 0 to 1, nc2 x cube upon 3 0 to 1 plus so on plus ncn और x to the power n plus 1 divided by n plus 1 0 to 1, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिल गया, है ना, दैट इज यहां पर अब 1 के लिए आ गया 2 to the power n plus 1 divided by n plus 1 और 0 पर मिल गया ये 0, that is 1 divided by n plus 1 is equal to, यहाँ हो गया nc1 है ना, इसका कितना हो गया 1 minus 0 that is 1 plus nc1 इसका कितना हो गया देखिए तो 1 by 2 plus
0 पर 0, MC2 into 1 by 3 plus 4 plus MCn into 1 by n plus 1. That means, oh, MC1, MC1 दो बार कैसे हो गया? MC naught, ठीक है? तो कितना रिजल्ट आ गया? That is, you can write 1 by n plus 1, 2 to the power n plus 1 minus 1 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं 1 into MC naught, 1 by 2 into MC1, 1 by 3 into MC2, right? Then plus 1 plus 1 by n plus 1 into NCM, है ना? इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।